जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिमसा माँ से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। सिमसा माँ यानी कि संतान दात्री। मेरे पास मैसेज आया था कि सिमसा माता जाना ज़रूरी है या हम घर से पूजा कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं जा पा रहे हैं तब तक आप घर से पूजा कर सकते हैं। सिमसा माँ की पूजा जो मंगलवार को की जाती है, ये कैसे की जाती है? जैसे मंदिर में वहाँ प्रॉपर वो लोग पूजा करवाते हैं, वैसे ही आप घर पर कर सकते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि नीचे फ़र्श पर चादर बिछाकर सोना होता है, मैया की धूप दीप जलानी होती है, और रात को स्नान करके ही सोना होता है। स्नान करने के बाद आप यानी कि किसी भी इंसान मतलब आदमी को, यानी कि चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, किसी को टच भी नहीं कर सकते हैं। फिर आपको सो जाना होता है, मतलब टच मतलब हाथ भी नहीं छू सकते हैं। स्नान के बाद आप डायरेक्ट माता का ध्यान करके सो जाइए, यानी कि खाना वगैरह खा के फिर आपको स्नान करना है। ये आपको मंगलवार की रात को करना है। माता से अरदास लगानी है कि मैया मुझे मतलब संतान नहीं है, या मेरे मतलब मुझे बेटा चाहिए। कुछ लोग बेटे के लिए करते हैं, जिनको नहीं है वो ये चाहते हैं कि हो जाए। तो उस हिसाब से जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, भाव हो, जैसे आप बोलना चाहें माता से, अपनी भाषा में, अपने मन से जैसे आप बोल सकते हैं वैसे माँ से अपनी प्रार्थना करो। फिर आप सो जाओ। सुबह उठ के जो आपने जल सिराने रखा होता है वो आपको तो मतलब सूरज को दे देना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको करवट से सोना होता है, सीधे नहीं सोना होता। साफ कपड़ा बिछा कर सोना होता है मंदिर के सामने, और बिल्कुल सीधे नहीं सोना है। और आपको चूड़ी वगैरह बस कांच की पहननी होती है, पायल वगैरह, धागे, जो भी धागा है, कलावा है, आपको सब खोल देना है। ये बहुत सारे नियम है, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेन सवाल यही था कि माता की पूजा हम घर से कर सकते हैं क्या जाने से पहले? हाँ, जाने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर में तो आप सिर्फ नवरात्रों में ही जा सकते हैं। नवरात्रों से पहले आप नहीं जा सकते। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि घर से हम कैसे पूजा करें, तो इसलिए मैं जाकर आई थी, तब मुझे पता चला था। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि मैं मंदिर गई थी या मैंने सिर्फ घर से पूजा की थी। तो मैं तो मंदिर ही गई थी, घर से पूजा मैंने नहीं की थी। माता रानी के मंदिर में जाके मैंने नवरात्रों में 2024 में गई थी मैं, और 24 मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ था, स्टार्टिंग 2025 में। नवरात्रों से पहले ही मुझे मतलब माता रानी ने मेरी सुन ली थी। तो अगर मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, कहीं का कोई ट्रीटमेंट नहीं चलाया था, सिर्फ माता रानी से ही मांगती थी, क्योंकि वो तो संतान देने वाली माता है, इसीलिए वो पूजी जाती हैं, इसीलिए उनका ध्यान करा जाता है, क्योंकि वो हैं ही संतान दात्री, उनका नाम ही संतान देने वाली माता है। तो अगर आप वहाँ नहीं जा पाते नवरात्रों तक, आप घर से पूजा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि घर से पूजा कैसे करनी है, बट जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला बहुत सारी चीज़ों का, कि अगर हम नहीं जा पाते हैं तो हम घर से भी अरदास कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप घर से पूजा करिए, माता रानी की अरदास करिए, और तब तक आपको सपना आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो फिर आप मंदिर ज़रूर जाना। मंदिर जाएंगे तो आपको 101% सपना आएगा, और सपने में अगर माता रानी आपको फल देती हैं, जो भी फल देती हैं वो आपको त्यागना होता है। अगर आपको घर से सपना आता है, घर से कोई फल मिलता है, तो वो भी आपको त्यागना होता है। उसके भी अलग नियम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर किसी को सपना आता है और किसी ने पूजा की है और किसी को कुछ पूछना है, नहीं पता है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जिनको भी विश्वास है कि माता रानी आपकी ज़रूर सुनेंगी, वो जय माता दी लिख कर ज़रूर जाएँ। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।